नमस्कार। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात होगी बीजेपी, आरएसएस और संगठन में उत्तर प्रदेश के समन्वय बैठक की। चुनाव आज तक में हम समझेंगे कि आखिर इस सबसे अहम बैठक में निकला क्या। क्या पिछले चुनाव के बाद से बीजेपी के भीतर चल रहे उस मनभेद और मतभेद का कोई हल था? आखिर इस संघ आरएसएस और संघ बीजेपी और संगठन के इस बैठक में डू एंड डोंट्स यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहा गया। तो चलिए बताते हैं इस बैठक का हाल। तो बीती शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग में एक बैठक थी। हालांकि ये बैठक थोड़ी देर से शुरू हुई। इसका टाइम 7 बजे का था शाम के, लेकिन ये तकरीबन 8 बजे के आसपास शुरू हुई ये बैठक। लेकिन इस बैठक में एक शख्स अहम था जिनका नाम है अरुण कुमार। और अरुण कुमार संघ के सह संघ कार्यवाह हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी और आरएसएस के बीच के समन्वय की है। यानी कि आरएसएस को बीजेपी को जहां अपने तरफ से कोई फीडबैक देनी है, आरएसएस को बीजेपी से कुछ फीडबैक लेनी है, या फिर आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय करना है, ये काम अरुण कुमार के जिम्मे है। ये उनका दायित्व है। पिछले कुछ वक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अरुण कुमार की बैठक 2 बार टल चुकी थी, एक बार दिल्ली में और एक बार लखनऊ में। लेकिन ये बैठक बुधवार शाम को हुई है और इस बैठक में इस बार बहुत ही मैराथन बैठक चली है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग तो हुई ही, इसके अलावा जो कोर कमेटी है बीजेपी की, यानी कि जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक होते हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री होते हैं, उसके साथ भी इस कोर कमेटी के साथ भी उनकी बैठक हुई। और ये पूरी बैठक एक समन्वय बैठक के तौर पर रही। दरअसल इस बैठक में बहुत सारे कोर एजेंडों पर डिस्कशन हुआ। चुनाव के बाद से सबको मालूम है कि बीजेपी एक डिवाइडेड हाउस की तरह उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही थी और डिवाइडेड हाउस में कई बार वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपने बातें रखी थी, जिसमें केशव मौर्य ने खुलकर कई बार कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों इशारों में कह दिया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जो बात उन्होंने कही थी कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास ले डूबा, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार चुनावी समीक्षा में जो बातें उठाई जा रही थी, उसमें बीजेपी के लोग खुद ही कटघरे में थे। ऐसे में इस पूरे मामले पर को खत्म करना बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी था कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वो इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। और मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम्स और संगठन अगर ये एक राय नहीं है, एक पेज पर नहीं है, तो बीजेपी के लिए आने वाले 4 विधानसभा के अलग अलग चुनाव और 10 उपचुनाव में बहुत अच्छी स्थिति होती, ये नामुमकिन था। इसके अलावा जिस तरीके से विपक्ष ने बीजेपी को के खिलाफ एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर रखा है, बीजेपी को लगने लगा कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन पार्टी अगर एक पेज पर नहीं आए तो उनको भारी नुकसान होगा। ऐसे में इस मैराथन मीटिंग में कुछ चीजें तय हुई। दरअसल जो कार्यकर्ता हैं, जो संघ के लोग हैं, उन लोगों ने भी पिछले चुनाव में यानी कि 24 के चुनाव में एक तरीके से अपनी उदासीनता दिखाई थी और माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों के साथ साथ संघ और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी बीजेपी पर भारी पड़ी। ऐसे में इस बार जिलों से लेकर मुख्यालय तक आरएसएस और बीजेपी के समन्वय की बात की गई। यानी कि सरकार कोई भी फैसला बिल्कुल एक तरफा तरीके से न ले, पार्टी सरकार अलग अलग दिखाई न दे, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें उचित सम्मान मिले। अभी सैकड़ों जो बोर्ड निगम के पद हैं वो खाली हैं। और इस बार जो बड़ा फैसला हुआ है वो ये कि बाहर से आए हुए लोगों को प्राथमिकता में नहीं रखना है। यानी कि दूसरी पार्टी से आए लोग बीजेपी में आते हैं और
प्राथमिकता पाते हैं, पद, प्रतिष्ठा और टिकट पाते हैं, जबकि बीजेपी का मूल काडर पीछे छूट जाता है और चुनाव में हार की एक बड़ी वजह यह उदासीनता देखी गई। ऐसे में इस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि बीजेपी आरएसएस और बीजेपी के मूल काडर पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी, तरजीह देगी। जो भी निगम, बोर्ड ऐसे पद भरे जाने हैं उसमें अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद कई बातें और तय हुई। कोई किसी के खिलाफ अब कुछ नहीं बोलेगा। जिस तरीके से बिल्कुल दो फाड़ बीजेपी दिख रही थी, केशव मौर्य का एक अलग ग्रुप दिख रहा था या एक अलग तरीके से केशव मौर्य दिखाई दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ उनसे बिल्कुल इतर दिखाई दे रहे थे। अब सबको सेम पेज पर आने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि आप सबको एक साथ एक सुर में बोलना है और बिल्कुल यूनाइटेड हाउस दिखाई देना है। यानी कि अब किसी तरह के आपसी मतभेद की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होगी। जो मूल काडर है उसको सिर्फ बोर्ड और निगमों में ही नहीं बल्कि अगर टिकट बंटवारा है तो उसमें भी उसकी प्राथमिकता पहले होगी। इसके अलावा और क्या है हम आपको बताते हैं। तो संघ और बीजेपी और सरकार के संगठन को लेकर ये तमाम बातें तय हुई हैं, लेकिन मतभेद न हो आपस में, किसी भी तरीके के मनभेद को सार्वजनिक न किया जाए, ये सब कुछ हिदायतें दी गई हैं। अगर कोई बात है तो उसे पार्टी फोरम पे या फिर कोर कमेटी में रखा जाए, क्योंकि सभी पांचों बड़े नेता इस कोर कमेटी में हैं और अगर कोर कमेटी में पांचों नेताओं के बीच भी किसी मुद्दे पर मतभेद है तो वो लोग आपस में बैठकर सुलझाएं, क्योंकि इसका नुकसान पार्टी को बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा इस मीटिंग में कहा गया। अगर केशव मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, इन्हें किसी भी मुद्दे पर आपस में मतैक्य नहीं हो तो भी इसे इसी कोर कमेटी में सुलझाया जाए या फिर दिल्ली इसके लिए सक्षम है, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है कि जो केरल में 1-2 सितंबर को आरएसएस की बड़ी बैठक है जिसमें उनके बीजेपी के साथ के कामकाज की समीक्षा होगी, उसके पहले अरुण कुमार का इस बैठक में आना और आरएसएस, बीजेपी और संगठन के साथ इस बैठक को करना उसके पहले की इस मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी के साथ संघ की बैठक होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने होगा। ऐसे में क्या स्टेप्स लिए गए हैं, कौन सी बातें तय हुई हैं, इसका भी जिक्र होगा। तो इस मीटिंग का एक बड़ा असर ये दिख रहा है कि केशव मौर्य के सुर बदल गए हैं। अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफें करते दिख रहे हैं। मझवा के कार्यक्रम में उन्होंने देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री करार दिया। तो लखनऊ में बाबूजी कल्याण सिंह के पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि राम और राष्ट्र की बात अगर कोई कर रहा है या राम और राष्ट्र का पथ अगर किसी ने नहीं छोड़ा है तो बाबूजी के पद चिन्हों पर, यानी कि कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बयान है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि इस मीटिंग का एक बड़ा असर हुआ है और ये मीटिंग अब निश्चित तौर पर आने वाली इस मीटिंग का असर यह है कि बीजेपी के भीतर अब उत्तर प्रदेश में आपको शायद ही किसी तरीके से कोई मतभेद सुनाई दे। तो क्या सब चंगासी, क्या सब सही है, इस पर हमारी नजर रहेगी। चुनाव आज तक के लिए कुमार अभिषेक।